जो पब्लिक है और स्पेशली थैंक्स करता है जो मीडिया फ्रेटर्निटी है। और आज यहाँ हम लोग मीडिया में आने का कारण जो रीज़न है वो आप लोग को बताएगा। और इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारा आज का दिन में पब्लिक बहुत सवाल करता है कि अंशु ऐसे एक टीनियर बन गया कि सोशल मीडिया पे सिर्फ छाया हुआ है जो अंशु का एजुकेटिव का आपस में। लेकिन आप सबको बता दूं, ये आज ये जो आया है ये मजबूर है और आप सबको ये क्लियरिफिकेशन देने के लिए हम आया है। सबसे पहले मेरा नाम बताना चाहेगा, मेरा नाम मंकम रीमो है, को कन्वेनर अंशु, और मेरा लेफ्ट साइड में कन्वेनर अंशु अच्छे ग्यामर माया, उसका बाद जीएस अच्छे माई आरम, और जो हमारा साथ जो राइट साइड में जो बेटा है, स्पेशली ये कहानी यहाँ से शुरू होता है। जो हम तीन यहाँ फ्रंट में जो बेटा है ये तारामा जो वुमेन अफेयर्स का कन्वेनर है, और ये लिंगदम यलप ये वुमेन अफेयर्स के एजीएस है, और सारा जो पीछे में जो बेटा है हम लोग सेंट्रल एजुकेटिव मेंबर्स है जो आज हमारा साथ मौजूद है। 16 जो टोटल सेंट्रल एजुकेटिव मेंबर्स है। और यहाँ आने का वजह ये है कि रिसेंटली आप लोग शायद देखा होगा परसों का दिन यहाँ में अंशु का प्रेसिडेंट का तरफ से एक टर्मिनेशन लेटर आता है जो स्पेशली हम लोग जो तीन बैठा हुआ है, आप सब सारा देखा होगा जो फेसबुक में कई भी सोशल मीडिया में। उस चीज़ को लेके हम ये बताना चाहेगा। सबसे पहले तो शुरुआत हम यहाँ से करेगा कि जो स्पेशली 2024 का जो नवंबर को जब हम लोग इंडक्ट हुआ, जो इलेक्ट हुआ, वहाँ से हम यूनाइटेड होके आया। तो आने का बाद जस्ट कुछ महीना का जब जनवरी महीना आते आते हमारा यहाँ 26 एजुकेटिव मेंबरशिप नहीं रहा, धीरे धीरे मतलब 100 एबव में चला गया। तो हम समझ में नहीं आया कि लोग कंफ्यूज हो गए कि कौन है इलेक्टेड और कौन है अनअपोज या फिर कौन है अपॉइंटीज। तो आप सबको ये बता दूं कि अंशु ऐसे प्लेटफॉर्म ये एक प्रेस्टिजियस एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म को पाने के लिए, ये बनाने के लिए बहुत सारा वेल विशर्स ने, हमारे सीनियर्स जो फॉर्मर्स का जो सेक्रीफाइसेस है, जो क्रेडिट है, जो कंट्रीब्यूशंस है। लेकिन आज का दिन वो प्लेटफॉर्म को, ये इंस्टीट्यूशन को पूरा बर्बाद करके रखा है। आप सबको ये बता दूं कि जैसे ही हमारा अंशु 3 ईयर्स शुरू हुआ तो आप सब यहाँ सब सारा पब्लिक वाकिफ है। आज तक हम किसी अपना समाज के लिए, ना अरुणाचल का जनता के लिए कुछ काम किया नहीं आज तक। जो भी कुछ भी कर रहा है वो हमारा बीच में कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है वो प्रेसिडेंट जानता है, प्रेसिडेंट कर रहा है और लोग देख रहा है उसको अभी भी। इसलिए मेरा जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी को हम ये बताना चाहेगा, जब जैसे इलेक्शन आया तो हमारा मैनिफेस्टो में बहुत सारा कुछ था, बहुत सपना था सारा लोग का। लेकिन इनमें से कुछ स्टूडेंट, बहुत सारा जो जीनियन स्टूडेंट है, जो समाज को लेके जो कंसर्न है, वो लोग ने सवाल बहुत किया कि कल को स्पेशली अब यूनियन अगर गलत प्रकार से चलेगा तो आपका स्टैंड क्या रहेगा। तो इसलिए आप सब स्टूडेंट, सब सारा पब्लिक को हम ये बताना चाहेगा कि ये मेरा स्टैंड है। यहां में यूनियन किसी बाप का प्रॉपर्टी नहीं है। अंशु ऐसे प्लेटफॉर्म, यहां में हम ये प्लेटफॉर्म को पाने के लिए बहुत सारा मेहनत, बहुत सारा लगन, बहुत सारा सालों का मेहनत का कारण से ये प्लेटफॉर्म पाया जाता है। लेकिन आज हमारा प्रेसिडेंट, मिस्टर प्रेसिडेंट जो लेजेंड ग्यादु, वो ऐसे बना के रख दिया कि यहाँ चना खाने आया हम लोग, जब चाहेगा उड़ाएगा, जब चाहेगा बैठाएगा। इसलिए आप सबको बताएगा हम यहाँ हमारा बीच लोग यहाँ कंफ्यूज नहीं रहना है, पब्लिक कभी कंफ्यूज नहीं रहना है कि एग्जैक्टली ये क्या ड्रामा चल रहा है। ड्रामा नहीं, ये ड्रामा भी शुरू हुआ वहीं से, और आज का ये दिन भी आना पड़ा उसी का कारण से। आप सबको हम ये बताएगा कि लेजेंड ग्यादु एक अंशु का बाइलो को जब वो बोलता है कि हम लोग को ब्रीच करता है, एग्जैक्टली आज का दिन जब सच्चाई का जब रूप में देखने से अंशु का बाइलो को तो वही ब्रीच करके रखा। स्पेशली शुरुआत कहानी आप अपॉइंटीज, यहाँ कहीं भी प्रकार से हमारा बाइलो में अपॉइंटीज पोस्ट कहीं में भी नहीं है। उस चीज को लेके भी देवन से जो नलिफाई किया, जो अगेंस्ट किया, उसको मारेगा पीटेगा धमकाना शुरू होता है। तो बहुत कुछ है। आज अब मीडिया के थ्रू हम ये बताना चाहेगा, इस चीज को लेके हम जब प्रेस करता है फिर वो कहता है कि हमारा बिना कंसर्न में कैसे प्रेस में आप आता है।
मतलब वो यूनियन है, वो प्रेसिडेंट है, मीन्स वो खुद को मानता है कि यूएसए का प्रेसिडेंट है, दुनिया का प्रेसिडेंट है। ऐसे नहीं। अब यूनियन को अच्छा से रन करने के लिए हम ऐसे इलेक्टेड बॉडी, हमारा सबका कंसल्टेशन जरूरी है। यहाँ यूनियन का ग्लोरी को हम लोग मेंटेन करने के लिए सबका राय जरूरी है, यहाँ ओपिनियन जरूरी है। लेकिन वो ये चाहता है कि वो अकेला दबदबाव करेगा, अकेला चलाएगा। ऐसे नहीं। हम इसलिए आज हमारा बीच आप सब देख सकता है कि हम क्यों यहाँ मेजॉरिटी है। वॉलंटरीली मॉरली हम लोग यहाँ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ आपको हम बताएगा, हमसे पहले 3-4 लोग को वो धमका चुका है कि मेरा खिलाफ बात मत करो, तुमको अब भी टर्मिनेट लेटर देगा, अब भी टर्मिनेट करेगा। ये सब वार्निंग आता है। तो हमारा बीच एक भी आज बचा नहीं है जो उसका धमकी नहीं सुना है, धमकी पे धमकी। इसलिए ये टर्मिनेट का जब बात करेगा, आप सबको हम ये बताना चाहेगा कि हम यूनियन सचमुच में भी 1 साल से हम पैरालाइज होकर बैठा हुआ है। क्यों? हम बंद कमरा में है। वो किस लिए? वही प्रेसिडेंट का कारण से। वो नहीं चाहता है कि समाज के लिए अच्छा काम करे, वो नहीं चाहता है कि लोग के लिए हम काम करें, नहीं चाहता है। वो बस चाहता है वो काम करेगा, उसका ऑर्डर पे जाना है, ये है। इसलिए ये दौर यहां से शुरू होता है कि स्पेशली वो खुद मानता है कि यहां में यूनियन 2 ग्रुप है, वो खुद घोषित करके घूमता है। लेकिन हम कभी माना नहीं। हम हमेशा ये सोच के बैठा है कि आंसू एक टीम है, यूनाइटेड एक टीम है, लेकिन वो खुद मान के घूमता है। इसलिए ये बीच में ये इसका ये मानना है कि माई आराम का टीम है ये। इसलिए आपको बताएगा, हम लोग जो 3 से पहले एक कहानी यहां गुजर के जाता है। टना विलियम जो हमारा असिस्टेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च सेक्रेटरी, उसका कुछ केसेस होता है अनफॉर्चुनेट, किसी का साथ गाड़ी गया तो उसका साथ पासा, लेकिन वो लीगल वे पे वो जीता है। विद इन 12 आवर्स में वो निकालता है, उसको बेल करता है। लेकिन वो इंसान का इंटेंशन ये क्लियर है कि वो माई आराम टीम का है बोल के उसको विद इन 12 आवर्स का अंदर उसको टर्मिनेट कर देता है। और आंसू का हिस्ट्री में आज तक कभी जिंदगी में किसी को टर्मिनेट करना और किसी को टर्मिनेट करके कोई मर भी जाता है, उसका बदली किसी कई गली से उतार के अपॉइंट नहीं किया जाता है। आप सबको बताएगा। आज का दिन हमारे यूनियन में असिस्टेंट डॉक्यूमेंटेशन एंड रिसर्च सेक्रेटरी टना विलियम का जगह में तबा रिंगपुम बोल के एक लड़का है। वो लड़का से, वो जाति से मेरा कोई पर्सनल नहीं है, पर्सनैलिटी कुछ नहीं है, लेकिन यूनियन का बायलॉ का हिसाब से ये गलत है। उसका क्लियर इंटेंशन को आपको हम आज बताएगा। हम जब ऐसे ही बैठा हुआ था तो बहुत सारा जगह से प्रॉब्लम्स आता है, बहुत जगह से कॉल्स आता है। तो उसी तरह से आप सबको पता होगा कि सगाली में जो केजीबीवी जो स्कूल है, वहां फूड पॉइजन होता है बच्चा को। तो हम ऐसे लीडर, जो समाज का लीडर होने का नाते, हम वहां जाना और देखना, ग्राउंड रियलिटी को देखना हमारा फर्ज बनता है। तो हम चारों ने गया, जो गया तालू, हम तारामा, लिंगदुम यालब, हम वहां का ग्राउंड रियलिटी को देखकर आता है। और आने का बाद जैसे सुबह सो रहा होता है, वहां से एक शोकोस नोटिस आता है कि तुम विदाउट कंसल्टेशन में किस लिए तुम स्कूल विजिट किया, किस लिए तुम मीडिया पे आया, क्या हम अफगानिस्तान गया था क्या, ना हम कहीं आतंकवादी को हम मुलाकात करने गया था क्या। हम बीइंग ए लीडर, हम यहाँ समाज का बच्चा, स्टूडेंट, पब्लिक जो सारा लोग है उसको देखभाल करने आया है। हम यहाँ घर में बंद कमरा में चुपचाप सोने नहीं आया है। तो वो कहता है कि नहीं जाना चाहिए। उसका बाद फिर आता है स्टेट का बहुत हॉट इशू। आज का दिन आप लोग को पता होता होगा, जो स्मार्ट मीटर को लेके, वो उस चीज को सीरियसनेस हम लोग जो कंसर्न लेके हम यहाँ पे चर्चा करता है, वो चीज को हम लोग स्टडी करता है। फिर से उसका कहना यह है कि मीडिया पे आना गलत है, किस लिए आया है। तो उसका कारण से शोकोस में क्लियर कट आप लोग को हम बताएगा कि शोकोस में भी वही लिखा कि मेरा बगैर, हमको बिना परमिशन लेके आप किस लिए मीडिया तक आ गया,
किस लिए अब स्कूल विजिट करता है। मतलब उसका कहना यह है कि अभी अचानक कोई एजुकेटिव से यहाँ एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको मेडिकल ले जाना जरूरी है विद इन आवर्स में, विद इन सेकेंड में, लेकिन तब भी उसको हम एप्लीकेशन, तब भी उसको हम कंसल्टेट करना पड़ेगा। उसका मानना यह है। आप लोग को पूछ रहे हैं हम, ये क्या सही है ना गलत है? प्रेसिडेंट को हमेशा हर चीज पूछना है क्या? ना हम अपॉइंटी पोस्ट है क्या? हमको वो कहीं से उठा के ले यहाँ रखा है? ऐसे नहीं है। हम भी अपना मेहनत से यहाँ जीत के आया है, लोग का चुना ला है। 3000 एबव स्टूडेंट ने हमको वोटिंग दे के हम यहाँ चुन के हम यहाँ जीत के आया वाला। उसका अपॉइंटी पोस्ट नहीं है। हम जब चाहेगा फेंकेगा, जब चाहेगा बुलाएगा। इसलिए आप लोग को बताएगा हम, हमको जब वो जो शोकोस जो आता है 22 अक्टूबर को, लेकिन उसमें भी वो इंसान जो सिर्फ 6 दिन का फुर्सत देता है हमको कि आप रिप्लाई देना है, एक्सप्लेनेशन देना है, क्योंकि वो प्री प्लान था। वो बैकडेट 16 अक्टूबर को टाइप कर चुका था, वो तैयार कर चुका था कि शोकोस देना है। तो हमको सिर्फ केवल कुछ दिन के लिए सिर्फ रखता है कि एक्सप्लेनेशन देना है विद इन ये दिन में। तो आप बता के देखो, 16 में आप टाइपिंग करके रेडी करके रखता है, वो 16 में नहीं दे के 22 में कोई देता है क्या? और फिर मांगता है कि 6 डेज अंदर में सिर्फ आप रिप्लाई देना। फिर से हम 3 उसको बाय रिटन सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी हम एक्सप्लेनेशन दिया, तब भी नहीं मानता है वो। उसका कहना यह है कि नहीं, मेरा सामने आओ, हमको झुकना है। तब भी मैंने जो हमारा तरफ से जो एक्सप्लेनेशन था आंसू ऑफिस में किया, बहुत अच्छा से एक्सप्लेनेशन किया। फिर उसका बाद वो कहता है कि ठीक है, तब तो इसको ऑब्जर्वेशन में रहने देगा। वो मीटिंग खत्म होकर हम लोग चला जाता है, ठीक 5 बजे को फिर से हम लोग को सस्पेंड लेटर आता है, तुम लोग सस्पेंडेड है, अभी टेम्पररी सस्पेंडेड है। फिर हम लोग 3 को फिर से वो बुलाता है कि घर में आके आपको सच्चाई, आप सारा पब्लिक, जनता, स्टूडेंट्स, जितना सारा लोग वेल विशर्स आपको हम बताएगा, गलत है ना सही है, आप लोग सुन के उसको आप लोग जानना है। फिर घर में बुलाने का बाद कहता है वो अंडरटेकिंग लिखना पड़ेगा, तब तुमको हम बचा सकता है। अगर अंडरटेकिंग नहीं लिखेगा तुम टर्मिनेट है। वो वहां क्लियर कट कहता है कि हम लोग 3 को, तुम लोग तो बलि का बकरा है, मेरा टारगेट तो कहीं और पे है, लेकिन तुम लोग को बलि का बकरा हम बनाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है मेरा पास, बोलता है। वो एग्जैक्टली किसको बनाया किसको नहीं बनाया वो हमको पता नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली उसका कहना यह है कि हम जेस पे टारगेट है, तो इसको बनाता है। तो हम 3 को मतलब एक दाना खिलाना, मतलब एक बकरी, खुद बोलता है कि बकरी हम लोग को एग्जाम्पल देता है। एक कंडा जहां में गोली चलाना, वो एग्जाम्पल देता है। फिर उसमें उसका अंडरटेकिंग में क्या पॉइंट्स रखता है कि कभी जिंदगी में मेरा खिलाफ में मीडिया में नहीं आना है, मेरा खिलाफ में सिग्नेटरी नहीं होना है। आप सबको हम सवाल करते हैं, पब्लिक वेल विशर जितना जो है हमारा समाज का, क्या ये सही है क्या? अगर वो गलत कर रहा होने से हमको सही कदम उठाना है ना नहीं उठाना है, हम इसको नलिफाई करना है ना नहीं करना है। ना कि वो समुद्र में कूदेगा बोलने से हम कूदना पड़ेगा, किसी को मर्डर करेगा बोलने से तब भी हमको मर्डर करना पड़ेगा, लाइन मरवाना है क्या? ये सही है ना गलत है? इसलिए वो दिन में भी हम बोला था नहीं करेगा हम, और ये दोनों को भी कहीं और ले जाके डरा धमका के यहां साइन करवाता है अंडरटेकिंग। फिर आज यहां तक आ गया कि आपको हम ये बताएगा वो दिन का जब हम लोग को अंडरटेकिंग लिखने दिया था। वो दिन में मेरा क्लियर एक स्टैंड रहा था कि ठीक है अब अंडरटेकिंग हम साइन कर देगा, लेकिन फर्दर नियर फ्यूचर में कभी किसी को सस्पेंड, कभी किसी को शोकोस, कभी किसी को टर्मिनेट में हम कभी भी साथ नहीं देगा। तो ठीक है भाई, नहीं कर देगा बोलता है। तो उसका बाद फिर से क्या है कि वो साइन करवाने का बाद फिर से कुछ दिन, 3 दिन अंदर में जीएस को सस्पेंड कर देता। आप लोग को पूछ रहा है कि ये सही है ना गलत है? इंटेंशन यहाँ क्लियर कट है, यहाँ पब्लिक स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज होना नहीं है, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है।
इसलिए ये यूनियन जो बर्बाद होकर रखा है अंशु, लोग अभी हंस रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं, हमारा पास जवाब देने के लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने बर्बाद करके रखा ना। हम किसी के लिए सही भी नहीं कर सकते तो गलत भी नहीं करना है, लेकिन वो इंसान यहाँ में अंशु को खत्म ही करके रख दिया। ये गली का यूनियन भी हमसे ज्यादा इज्जत कमा के आज घूम रहा है। हम आज आपको बता रहे हैं। और उसका बाद वो आने का बाद हम लोग अपना जीएस को कैसे सस्पेंड कराएगा, हम लोग बातचीत किया, लेकिन तब भी नहीं मानता है। तब हम प्रेस में आना पड़ा कि ये गलत है, क्योंकि जीएस को बचाना हमारे यूनियन एजुकेटिव मेंबर्स का ड्यूटी है। हम ऐसे मेंबर्स, ऐसे एजुकेटिव मेंबर्स, हमारा हमेशा ड्यूटी रहता है कि प्रेसिडेंट जीएस में जब कन्फ्लिक्ट होता है, जब तू में होता है, उसको हम टिक करना है। लेकिन तब भी नहीं माना, इसको सस्पेंड कर देता है। हम फिर मीडिया आया है तो आज हम लोग 3 को वो सारा पॉइंट्स को लेके टर्मिनेट कर देता है कि भाई तुम अंडरटेकिंग लिखा था कि तुम सिग्नेचर नहीं करना है, तुम मीडिया में नहीं आना है मेरा खिलाफ, ये कह के आज टर्मिनेट करता है। हम कभी जिंदगी में हम है जो टर्मिनेट करके रखा है यूनियन का खिलाफ, कभी जिंदगी में कहीं में भी काम नहीं किया, कहीं में भी। आप खुद ढूंढ के देखो। लेकिन आपका लोग जो अपॉइंट किया, जो आपका सेंट्रल एजुकेटिव मेंबर्स है आज का दिन में, वो सारा जगह, सारा मार्केट, सारा ऑफिस, सारा जगह बर्बाद करके रखा है, लेकिन कभी जिंदगी में वो सवाल किया नहीं है। हमारा पास सारा पॉइंट है, लेकिन हम लोग बोलता नहीं। लेकिन जो आज का दिन में यूनियन का जो ड्यूटी कर रहा है उसको ही टर्मिनेट करके रखा है। ये क्या उसका यूनियन है क्या? ये लेजेंड गांधी का यूनियन नहीं है ना। इसलिए जनता, जो पब्लिक है, जो स्टूडेंट है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। ये क्लियर कट इंटेंशन है कि हमको टर्मिनेट करके, आप लोग को बताएगा, हम लोग को टर्मिनेट करके मंकमरी को कन्वेनर का जगह में किसी और को अपॉइंट करेगा। उसका घर में खुद बोलता है वो, भाई तुमको टर्मिनेट करेगा, तुम्हारा बदली अभी भी लड़का है। तना विलियम को जैसे हम टर्मिनेट किया था, तबा रिंगपम को जैसे अपॉइंट किया, अभी भी तुम्हारा लड़का है तुम्हारी जगह में। लिंगदुम यादव को डराता है कि तुमको टर्मिनेट करेगा, एजेस वुमेन अफेयर्स में अभी भी है मेरा पास। तारा मां को बोलता है कि अभी भी है, तुम लोग बदली हम अभी भी अपॉइंट करेगा। ये अब लोग सारा पब्लिक और स्टूडेंट जनता लोग से हम सवाल करते हैं कि सही है क्या, ना ये गलत है। ये कौन सा जगह से सही लगता है? और फिर बोलता है कि नहीं, हम लोग 3 तो सिर्फ शुरुआत है। सबका ली से बोलता है, सबका सारा लोग का टाइपिंग करके रखा है बोलता है। मतलब उसका कहना तो क्या अंशु सिर्फ लेजेंड गांधी है। इसलिए हम सरासर आज का दिन में हम नहीं मानता है कि नल एंड वॉइड हम खुद घोषित करता है मेरा तरफ से। हम को कन्वेनर है, हम 2024 में इलेक्ट हुआ, 2027 तक हम रहेगा। और अगर इसी तरह से वो अगर जाता है, हम नहीं मानता है कि लेजेंड गांधी अंशु का प्रेसिडेंट है। वो बिल्कुल भी प्रेसिडेंट नहीं है। वो प्रेसिडेंट होता आज ऐसे नहीं करता। हम तो टोटली हम आज से हम नहीं मानता है कि वो मेरा प्रेसिडेंट है। इस तरह से चलेगा, कल को नहीं होगा। आप सब जितना जो जनता, आपका भी भाई, आपका भी बहन, हम यहां में खेलने कूदने, हम डाइस लूडो खेलने नहीं आया है, हम टाइम पास करने सोने नहीं आया, हम समाज का काम करने आया है। और अंशु का हिस्ट्री है ये, हम कितना अपना स्टेट और अपना समाज के लिए काम किया। लेकिन आज का दिन ये नौबत आ गया कि हम रहते हुए भी हम अनजान बन के, हम आग बंद करके रखा। क्यों? एक ही इंसान का कारण है, वो है लेजेंड, वो है लेजेंड गांधी। इसलिए मेरा जितना जो सारा जनता को हम क्लियरिफिकेशन हम दे रहे हैं कि ये लेजेंड गांधी का इंटेंशन को आप लोग क्लियर कर जानना है। फिर से क्या करता है कि अचानक में मतलब हमको ये दिखाई देता है कि एकेमसू को डिजोल्व कर देता है वो। तो एकेमसू को डिजोल्व करने का बाद जब एकेमसू का मेंबर्स और जो सीनियर्स है, एडवाइजर लोग हैं, जब उसका घर में जब जाकर बात करता है तो कुछ रीजन नहीं है उसका डिजोल्व करने का। उसका रीजन ये निकालता है कि अनिल और मंकम अभी जीएस का टीम में है तो मेरा टीम में आने दो, वो दोनों का जो भी ग्रीवेंसेस है हम देगा। उसका बाद अगर वो दोनों मानता है बोलने से, अब एकेमसू को क्या 6 महीना, अब 3 साल 6 साल भी चलाओ बोलता है। इसमें भी क्लियर स्टैंड है, हम दोनों नहीं माना। इसलिए वो रेफरेंस को भी लेके ये क्लियर कट इंटेंशन है कि टर्मिनेट जो किया है आज ये है। अभी क्लियर कट मेरा तरफ से एक मैसेज है, कहीं ना कहीं हवा से सुनाई दे रहा है कि जो हम लोग 3 जो टर्मिनेट करके रखा है, इसमें भी किसी ना किसी को रेडी करके रखा है।
और उन सारा मेरा भाई बहन होता होगा, मेरा दोस्ती यारी होता होगा, मेरा रिलेटिव्स होता होगा, कोई भी निशी समाज का अंदर में, आप सबको हम क्लियर कट मैसेज दे रहे हैं कि अगर कल को आप लोग अपॉइंटीज पोस्ट को अगर आप रेडी होता है, आप एक्सेप्ट करता है, तो हम आपको सोसाइटी लेवल से हम एक्शन लिया जाएगा। हम कभी चुप बैठने वाला नहीं है। इसलिए मेरा क्लियर मैसेज है, अगर उस लेवल तक नहीं जाना है तो एक्सेप्ट मत करो। और अंशु को, निशी को अगर अच्छा से ले जाने देना चाहता है तो प्लीज आप लोग भी साथ दो। तो इसलिए मेरा ये लास्ट मैसेज है। थैंक यू सो मच। 30th of October में we have already given our प्रेस ब्रीफिंग्स। उस समय हम क्लियर कट बोला था कि देयर इज ए एप्रीहेंशन, हम लोग को टर्मिनेट करने का प्लानिंग है। वो बात आज सच निकला। देयर इज ए क्लियर कट, उस समय वो जो है प्लानिंग किया है कि हमारा एग्जीक्यूटिव में से आधा को टर्मिनेट करना है, बिकॉज द पॉइंट इज दैट ही वांट मेजोरिटी इन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। दैट्स द रीजन। वो जो है, जो भी हमारा एग्जीक्यूटिव जो है बोलता है कि आपका ओपिनियन, आपका क्या कर्म जो है, दिस इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ अंशु, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ कम्युनिटी, निशी कम्युनिटी का इंटरेस्ट में नहीं है। आपका जो कार्यकाल जो चला रहा है गवर्निंग सिस्टम में, इट्स नॉट एन डेमोक्रेटिक, इट्स एन ऑथोरिटेरियन। कोई भी उसका ओपिनियन को डिसेंट करता है तो उसी को वो टारगेट किया जा रहा। दैट्स डे इटसेल्फ हम बोला था कि देयर इज ए चेंजेस, हम लोग को कल परसों हमारा ऊपर फिनिटिव एक्शन लेगा। वो एक्शन लेना शुरू कर दिया है और वी आर इन, एवरी वन ऑफ अस इज इन रेडर। हम लोग को प्रेसिडेंट का रेडर में है। वो जो है अभी यूनियन को चला इस वे में, इस ढंग से चलाना चाह रहा है कि ओनली द अंशु इंस्टीट्यूशन शुड ओनली वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ हिमसेल्फ। वो जो चाहता है वही करना है। कोई भी उसका ओपिनियन से डिसेंट करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं करता है। दिस इज द रीजन आज हमको आना पड़ा है। और यहाँ पे उसी दिन हम लोग क्लियर कर बोला था कि वाई वी आर कमिंग टू दिस सोशल मीडिया ब्रीफिंग, हम क्यों आना पड़ रहा है। समाज में जो नोशन चल रहा है, देयर इज ए नोशन इन सोसाइटी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अंशु को सब जगह ट्रोलिंग बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं अंशु का इंस्टीट्यूशनल रेप्यूटेशन को डिमिनिंग किया जा रहा है। वो जिम्मेदारी हम सब को ठहराता है। एज एन इंस्टीट्यूशन हम सब एग्जीक्यूटिव को ठहराता है। उसको हम लोग क्लेरिफिकेशन करना, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दैट नोटेरियस एक्टिविटीज। और हम लोग वो नोटेरियस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, बट वी आर बीइंग सब्जेक्ट टू ट्रोलिंग्स। हम लोग भी इसमें बदनामी कर रहा है। दैट्स द रीजन हम लोग को बार बार क्लियरिफिकेशन बोलना पड़ रहा है। लास्ट टाइम हमने बोला प्रेसिडेंट ने जो आर्बिट्रेरी ऑथोरिटेरियन वे से जो विंडिक्टिवली, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली जनरल सेक्रेटरी को सस्पेंशन ऑर्डर निकला, उसको हमने बोला इसको रिवोक करो, आपका ये ठीक नहीं है बोला है। जब वो रिवोक नहीं किया है तो हमारा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आउट ऑफ 26 इलेक्टेड सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से हम लोग जो है यहाँ 16 और 17, ये जो है 17 जो है हम लोग यहाँ स्टैंड है। क्यों स्टैंड है? क्योंकि आप गलत किया है बोल के हम लोग स्टैंड किया है। इसीलिए हम लोग जो है उसको नलीफाई किया है कि आपका जो सस्पेंशन ऑर्डर को हम लोग नहीं मानता है। आवर जनरल सेक्रेटरी विल फंक्शन एज यूजुअल। हमारा निशी समाज का कुछ सीनियर्स, निशी इलीट सोसाइटी का कुछ सीनियर्स लोग इन्वॉल्व होके दे समन आस, हम लोग को बुलाया और बोला कि अभी से नो मोर एक दूसरे का जो झगड़ा है, नो मोर प्रेस ब्रीफिंग, आराम से रहो और किसी का ऊपर भी फिनिटिव एक्शन प्रेसिडेंट भी नहीं लेना है। आप लोग जो ओपिनियन डिसेंट करता है इसको मेटेड आउट किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा बोला है। तो हम लोग चुपचाप बैठा है। तो बेटा है तो कल परसों एक वो जो है एक ऑर्डर निकलता है, एक ये जो है एक मीटिंग बुलाता है अपना घर में। वो मीटिंग में क्या बोलता है, दैट देयर वाज नो एजेंडा फॉर डिस्कशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एनी एग्जीक्यूटिव। फर्दर कुछ एक्टिविटी करेगा, उसके लिए डिस्कशन करेगा, मीटिंग बुलाया है। तो मोस्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव हम लोग जो है कुछ लोग जो इंगेज है अपना अपना जगह में
इलेक्शन है यहाँ पे, ऐसे पंचायत इलेक्शन भी है और अपना अपना जगह में कुछ लोग वोट एंगेज है। मोस्ट ऑफ द हम लोग जो है नहीं आ पाया है, इंक्लूडिंग मी, हम भी नहीं गया है, नहीं जा पाया है। तो उसमें वो जो है आउट ऑफ हम लोग का 26 एग्जीक्यूटिव सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में से 10 इलेक्टेड थे, उसमें सिर्फ वो लोग जो एक मीटिंग एक रेजुलेशन ड्रॉ करता है, रेस्ट ऑफ द मीटिंग रेजुलेशन हम लोग नो इशू। तो विदाउट एनी एजेंडा में लेके एक ऑल ऑफ सडन एक रेजुलेशन बनाता है कि बाकी ये 3 लड़का लोग को टर्मिनेट करेगा ओनली ऑन द ग्राउंड डेट की ये 3 जो है ओनली ऑन द ग्राउंड डेट की दीज 3 कैंडिडेट्स हैव डिसेंट विद द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट इन सस्पेंडिंग द जनरल सेक्रेटरी को सस्पेंड किया है बोल के ये लोग बोला है कि ये गलत है, इतना ही तो बोला है। अदर देन दैट अंशु का इंटरेस्ट को लेकर, कम्युनिटी इंटरेस्ट को लेकर, इंस्टीट्यूशन को ये इंटरेस्ट को लेकर किसी भी एंगल से इसने कुछ डैमेज नहीं किया ना। लेकिन यहाँ पे किस एंगल से आप जो है इसको इंटरप्रेट करेगा कि दीज 3 ऑफ दीज एग्जीक्यूटिव हैव वर्क फॉर द डिसयूनिटी ऑफ अंशु। डिसयूनिटी के लिए कहाँ दिखाई देता है? ये सिर्फ उल्टा ये बोल रहे हैं कि यूनिटी होना है, आप जो है सस्पेंशन जो गलत किया है ये गलत है बोल के। राइट का साथ अगर स्टैंड करना, सही का साथ अगर स्टैंड करना, उसको अगर आप टारगेट करके लेता है तो हम सब राइट के लिए, सही के लिए मरने के लिए रेडी है। वी आर रेडी टू स्टैंड विद द ट्रूथ। वी आर लास्ट तक खड़ा रहेगा, जो सही है उसके लिए खड़ा रहेगा, और इसमें कुछ भी कॉन्सिक्वेंस आता है वी आर रेडी टू फाइट। आप हमको मार सकता है, आप हमेशा आपका ये एग्रेसिव बात करता है, ये करेगा, यहाँ आदमी को मार सकता है। यू कैन किल मी, यू विल हैव माई डेड बॉडीज, नॉट माई प्रिंसिपल्स एंड आइडियोलॉजीज। मेरा प्रिंसिपल आइडियोलॉजी को आप नहीं मार सकता है, आप मेरा डेड बॉडी को मिल सकता है, आपको मेरा जान ले सकता है। वी विल स्टिक विद द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, जो सही का साथ है, कलेक्टिव डिसीजन होना है, यूनियन जैसे फंक्शनिंग करना, डेमोक्रेटिक वैसे करना है, उसका साथ हम लोग हमेशा स्टैंड रहेगा, लास्ट तक स्टैंड रहेगा। इसीलिए आज टुडे इन दिस डे वी नलीफाई द टर्मिनेशन ऑर्डर इश्यू अगेंस्ट 3 एग्जीक्यूटिव मेंबर। हम नलीफाई करता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेजोरिटी, थंपिंग मेजोरिटी का साथ। अभी हमारा यहाँ पे क्लियर कट मैसेज है, 3 बच्चा को 3 सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का जिसका ऊपर में एक्शन लिया है, हम लोग का सेंट्रल थंपिंग मेजोरिटी का साथ में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का ये डिसीजन है कि प्रेसिडेंट का जो टर्मिनेशन ऑर्डर है वो नल एंड वॉइड है, उसको हम लोग नहीं मानता है। यहाँ पे हम सब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव क्लियर कट हम लोग मैसेज निशी समाज का जो भी स्टूडेंट एक्टिविस्ट है, स्टूडेंट लीडर है और स्टेक होल्डर्स है, हमारा सीनियर लीडर्स, सीनियर जो फॉर्मर्स है और जो भी अंशु से स्टेक होल्डर्स है, उन सबको हम लोग ये क्लियर मैसेज देगा, कोई भी लड़का, कोई भी स्टूडेंट लीडर, कोई भी इसको रिप्लेस करने के लिए, इन लोग को टर्मिनेट करने का, ये जगह को रिप्लेस करने के लिए प्रेसिडेंट का ऑफर देने वाला को या प्रेसिडेंट प्लानिंग करके इंडेक्ट करने चाहता है, उसको कोई भी एक्सेप्ट करता है, उसको हम लोग जो है सोसाइटी, इंटायर निशी समाज उसको, उसका कर्तृत्व को ऑडिट करेगा। उसके बाद में हमारा ये जो है आज का और दूसरा क्लियर कट मैसेज है, प्रेसिडेंट अगर आप जो है यहाँ अंशु को चलाना नहीं चाहता है, अंशु को इतना तक डैमेज कर चुका है इंस्टीट्यूशन को, हर जगह में सब्जेक्ट ऑफ ट्रोलिंग बनना है, कहीं भी गया है, कहीं भी प्लेटफॉर्म में आप निकलता है सब्जेक्ट ऑफ ट्रोलिंग ही बना रहा है, तो उसमें हम सबको इंसरेबल बनाया जा रहा है। दैट्स द रीजन। इसलिए हम आज बोलता है कि अगर इस वे से अगर अंशु चलाना ही है, आप आर्बिट्रेरी वे से, ऑटोरिटेरियन वे से, प्रिंसिपल, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को चलाना नहीं चाहता है, जो भी डिसीजन करेगा उसको टेरराइज करना चाहता है, तो हम सब भी कल से हम ये ओपिनियन लेगा कि देयर इज नो प्रेसिडेंट इन यूनियन। मेरा एक ये जो घूम रहा था लास्ट टाइम में जो नेस कॉन्फ्रेंस का, इसमें लीजन और हम दोनों का एक हाथापाई का कुछ ये वीडियो घूम रहा था, उसको हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहेगा। इसमें भी
मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि उसका साथ में हम हटापाई करेगा, उसे हम झगड़ा उगड़ा करेगा करके हमको क्या मिलता है, हमको कुछ नहीं मिलेगा। मेरा हमेशा एक जो मेरा जो बचपन से अपना एक सिद्धांत है कि हम लोग का एक ये सोच रहता है किसी से झगड़ा करके कुछ मिलता नहीं है, हम लोग हमेशा उसको फॉलो करके जाता है। ये हम लोग का हमेशा पिताजी इसको सिखाया जाता था, तो वो चीज़ को हम फॉलो करते हैं। तो उसमें क्या हुआ, अंशु को जो यहाँ में नेस के लिए हम लोग को सिर्फ 5 जो वोटिंग जो राइट दिया था, तो वो 5 वोटिंग को हम लोग को राइट दिया है। तो उसमें हम सिर्फ यही बोला है कि इसमें जोनल वाज है हम लोग का, इसमें जो अंशु में जो है जोनल वाज है, तो जोनल में जो है हम लोग का इसमें हेड पोस्ट लोग है, जैसे बीपी हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, एजीएस हो गया, जीएस हो गया और कन्वेनर, ये 5। इसमें जोनल में अगर बोलने से इस कमिंग हम लोग अभी तक उसको लोअर सुबनसिरी ही बोलते हैं, अभी कई पानियर हो गया, कई पानियर, कुरुंकमे, पपुमपरे, इसका बाद और एक तो आता है कमले। तो इसमें ये सब में जितना में होता है ये जोनल को लेके इसमें सब लोग एक हेड पोस्ट में आता है। तो हम जो यही बोला कि ये हेड पोस्ट को जितना जो भी है हम लोग का जो 5 जो वोटर्स हम लोग को राइट दिया है, तो ये 5 वोटर का राइट को आप उसमें ऐसे कर देता है कि जिसको अपॉइंट करता है उसको वो वोटिंग मारने के लिए वो राइट बना के रखता है। तब हम लोग उसमें बोला है कि ये गलत है। अब जो जिसमें जो 5 वोटर्स है, जो 5 वोटर में से उसमें जो है जोनल वाइज जिसको डिवाइड किया, जोनल वाइज जो भी हेड पोस्ट है उसको दे दो बोला है, तो वो उठ के मारने के लिए ट्राई किया है, मोबाइल फेंकने इवन ट्राई किया है। उसमें क्या है हम लोग का जैसे अचिबिंगे अमित नुक्ता, हम लोग का अभी जो पार्लियामेंट्री ये जो था एमपी भी था, हम लोग का जो एमपी रिबिया सर भी था, इसका बाद बहुत सारा था जो उसमें जितना उसमें जो प्रेजेंट किया था वो लोग सब जो कमेटी लोग जितना तो सब आ गया था। तो उसमें हम अपना जो है गुस्सा को हम जायज करके बताना हमको अच्छा लगा नहीं, इसलिए हम लोग जो जितना है हम लोग डिसेंटली बैठा है, वो जो किया है हम लोग उसको चुपचाप बैठा था। ऐसे है, इसमें कोई मेरा कुछ लेन देन नहीं था या फिर हम दोनों में कोई पर्सनल ऐसे कुछ दुश्मनी लेके उसमें कोई हटापाई करना था या उसको हम बोला, ऐसे कुछ नहीं था। मेरा बोलना ये सिर्फ था कि ये जितना है सबको देना है, ये राइट वोट को एटलीस्ट ये 5 को दे दो, बस सिर्फ यही बोलना था मेरा, बस यही था। और ये चीज़ को हम थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन देना था। और ये चीज़ अभी जो जैसे है यहाँ पे मेरा जितना जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव सिर्फ हम ये सिर्फ इसका जो अभी जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम इसका सिर्फ एग्जीक्यूटिव हेड नहीं है, हम हेड है जितना मेरा अंशु में यूनियन 26 एग्जीक्यूटिव में से उसका जो एग्जीक्यूटिव हेड हम है, यूनियन का हेड वो है। तो उसका हिसाब से हम जब भी देखता है यहाँ पे पर्टिकुलर किसी को टारगेट किया जाता है, उसका टारगेट क्या है, टारगेट दूसरा कुछ नहीं है। यहाँ में टारगेट जो है हमको उसका साथ में बाउ डाउन कराना है। वो ए पर अपील बोलेगा न ए पर वो दोग बोलेगा, हमको भी ए पर दोग बोलना पड़ेगा, उस टाइप का उसका सोच है। अरे हम ऐसे कैसे करेगा, हम यहाँ पे आया है ए पर अपील का जगह में ए पर दोग बोलने हम नहीं आए हैं। जिस तरह से वो कंडक्ट करता है वो चीज को हम एक्सेप्ट नहीं करता है। गवर्नमेंट का अगेंस्ट जाने के लिए भी बात करता है, हम कैसे करेगा। कुछ भी करने के लिए हम लोग का एक तो जैसे होता है, जैसे जितना हम लोग का एग्जीक्यूटिव है उसका 2/3 मेजोरिटी का साथ हम लोग जाना होता है। 2/3 मेजोरिटी का साथ हम लोग जो भी चीज को, जो भी इशू को हम लोग लेना होता है। यहाँ कभी भी 2/3 मेजोरिटी को सीख नहीं करता है, हमेशा उसका अपना ऑर्बिटरी एक जो डिसीजन है, जब भी बात करेगा वही बात करता है कि हम यहाँ में राज करने आए हैं। क्या को राज करने आए यहाँ पे, यहाँ में जो भी है आज जिसको टर्मिनेट किया है उससे भी ज्यादा मेहनत करने वाला लोग है यहाँ पे। वो शायद कैसे जीता होगा उसको मालूम नहीं होता होगा, ये लोग मालूम है ये लोग कैसे करके आया है यहाँ पे।
सोया नहीं, इसने भी सो के जितना जो कोशिश करना चाहिए अपना सब कुछ को उधर में फेंक के आया हुआ है। उसको आज जहां था उठा के फेंक देता है, अपना मर्जी से किसी को उठा के लेके आ जाता है। जैसे विलियम बाई का हुआ,